अबे मंत्री कुछ ना बनोगे, ना तुम प्रधानमंत्री बनोगे, सिर्फ कांग्रेस में भाजपा में जाके पायदान मंत्री रहोगे, समझे नहीं? तुम्हारे खोपड़ी में पैर रख लेंगे वो। अब बनते हो अपने को शिक्षित, पढ़े लिखे, ज्ञान दोगे बाबा साहब को, तो अभी तुमने जाना ही नहीं। सिर्फ पढ़ने से, लिखने से, जानने से जरूरी है कि जानना बहुत जरूरी है कि बाबा साहब को कितना जानते हो। तुमसे तो अच्छे वो लोग हैं जो दलित ओबीसी समाज के अनपढ़ शिक्षित हैं, जो बाबा साहब में आस्था रखते हैं। तुमसे बेहतरीन है वो लोग जो कम से कम मिशन के साथ हैं। तुम तो कमीशन खोर हो, तुम तो खुद दल्लागिरी करने जाते हो, उन्हीं पार्टियों में घुस जाते हो और हमारे आंदोलन को कैप्चर कराते हो। अब वो कह रहे हैं वो जाति जन, ये साले सत्ता सरकार में आ जाएंगे, ये कभी भी दलित ओबीसी की बात नहीं करेंगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। तो ये वही लोग हैं, कभी कांग्रेस कभी भाजपा, तो ये वो लोग आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारे लोग भी बेकार हैं, जो मिशन के साथ चलते हैं, वो भी इनके छत्र छाया में चले जाएंगे, कांग्रेस में और भाजपा में, और हमारे लोग को गालियां देंगे। जो दलित पिछड़ों की पार्टियां उनको गालियां देंगे हैं, और यूं कहेंगे ये होगा। अबे गालियां इनको दो ना, दो पार्टियां हैं जो दलित पिछड़ों के खिलाफ ये हरकतें कर रही, वहीं जाके उन्हीं गोदी में बैठ जाते हैं। अब राहुल गांधी आगे कर दिया हमारे आंदोलन को, जो मूल निवासियों का आंदोलन था उसे कैप्चर कर लिया। कह लगे ओबीसी का हम देखेंगे, गिनती कराएंगे, इसकी गिनती कराएंगे। तो इसको आंदोलन किसने बनाया? आंदोलन तो वही दलित पिछड़े आदिवासी बना रहे थे। अब जब कैप्चर होगा, चुनाव आ गया, तो ये बैठ गए हैं। इतने चमत्कारी, तो इन्हें सेनाओं के जब बॉर्डर हैं वहाँ इन्हें बाबाओं क्यों नहीं बैठाते भूतनी वालों को? है जहाँ कश्मीर से मार मार के जो कश्मीरी पंडित भगाए, वहाँ क्यों नहीं भेजते इन बाबाओं को? है वहाँ नहीं जाएंगे, चमत्कार यहीं दिखाएंगे, लोगों को मूर्ख बनाएंगे, महिलाओं पे गलत गलत टिप्पणियां करेंगे। बाबा साहब के खिलाफ एक बाबा भूतनी का दल्ला वो बोल रहा था बाबा साहब को आतंकवादी। भूतनी के जहां मिल गया टैट को दबा के मार दूंगा तुझे। दल्ले हमारी भीख खा के हमें गुर्राते हैं। बाबा साहब के खिलाफ एक शब्द नहीं। बाबा साहब का संविधान और बाबा साहब में हमारी आस्था है। ईंट पत्थरों में, अंधविश्वास में आस्था दिखाते हो। हम तार्किक चीजों में आस्थावान लोग हैं, हम क्रांतिकारी लोग हैं, समझे नहीं? जिंदाबाद भीम वाले लोग हैं। बाबा साहब के बारे में मैं बहुत, उसके आसपास भी नहीं, अमन पर तो हो तुम। बाबा साहब कितना पढ़े लिखे थे, ऐसे लोग कहाँ पैदा होते हैं? महामानव थे बाबा साहब। और तुम कौन हो? दानव है, भीख मांग के दाना खाने वालों। दाढ़ी बढ़ा ली, गेरुआ पहन लिया, गाल बजाया और खा लिया, और उन्हीं को गाली दे रहे हो जिनका दान खाते हो। है तो कहते हो अपने आप को श्रेष्ठ है। तो जो दक्षिणा का मतलब होता है भीख है, उन्हीं को गाली देते हो, उन्हीं से दक्षिणा और भीख मांग के खाते हो और बकवास करते हो। भिखारियों सुधर जाओ। बाबा साहब के खिलाफ एक शब्द, एक बयान भी नहीं हम लोग बर्दाश्त करेंगे। तो ये सोच रहे ना भारत के मूल निवासी हैं, वो दूर दिन नहीं आएगा है कि तुम्हें देखने को भी आगे सत्ता और शासन में भोग नहीं पाओगे। लेकिन वोट चोरी का मामला सिर्फ सड़क पर है, जो संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, सदन में, वहां आप जो है पिछड़ जाते हो। जब आप वापस चल नहीं पाता है पूरा आपका आरोप। ये आरोप सब जगह है। जब सत्ता में बैठे हुए भेड़िए बैठे हैं, जातिवादी गुंडे बैठे हैं, तो भारत के लोगों के बारे में सोचेंगे का? भारत के लोग तो गुलाम कर रहे हैं। इसलिए हमारा आंदोलन, हमें इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा। कहीं किसी भी तरह, किसी भी टुकड़ों में बटे हों, मगर बाबा साहब के संविधान के लिए हम सब एक है। मिशन पे काम करेंगे और इन कमीशन खोरों को साफ करेंगे। फिर मैं कह रहा हूँ कि वोट चोर गद्दी छोड़, नहीं तो देश की जनता देगी मुंह तोड़ जवाब। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं नरेंद्र नंदा भाई राजपूत जी। राजपूत जी, खबरें आ रही हैं जी कुछ सोशल मीडिया पर स्पेशली कि देश में वोट चोरी हो रहा है। संसद में गए मोदी जी तो नारे लगाए जाने लगे कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? गंभीरता तो है पूरे देश में। सिर्फ अब तो विपक्ष आवाज़ उठा रहा है, और उससे पहले देशवासी आवाज़ उठा रहे थे। जगह जगह हर संगठन आवाज़ उठा रहा था, और ये एक आंदोलन है। और सबसे कह रहे हैं कि भाई कब से इस बात का नारा लगता रहा है कि वोट चोरी होता रहा है, चाहे मशीन के माध्यम से और चाहे इस तरीके से जो गड़बड़ी चुनाव आयोग जो करा रहा है। आप जिला स्तर पर करा रहा है, ब्लॉक स्तर पर करा रहा है, BLO बिके हुए हैं, IARO काम उसमें घपले करा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो लोग हैं ही नहीं, फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं। बताओ, लाखों की तादाद में वोट बना दिए। महाराष्ट्र में करोड़ों वोट बना दिए गए, जिसकी वजह से इनकी सरकार आई। तो एक बात बताओ, तो भारत निर्वाचन आयोग मिला हुआ है। आप मुझे बताइए तो देश में स्पष्टता कहाँ रही? आप ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हैं बिना जांच पड़ताल के? भाई जांच पड़ताल सारी हो चुकी है, सारे सबूत दे दिए गए हैं। ना कुछ चुनाव आयोग पहुंचा है, ना सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन सड़क पर ये हल्ला मचा रहे हैं फालतू में। एक सरपंच की भी सदस्यता रद्द कर दी गई भाई, इसी वोट के ऊपर ही। ऐसे ही मशीनों में वोट पड़ा था, उसकी दोबारा 3 साल बाद उसकी जांच हुई तो पता चला कि वो हारा हुआ था, उसे जिता दिया गया है वोट चोरी करके। तो यही वोट चोरी का कारण है ये भारत निर्वाचन आयोग का जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता है। ये गुप्त रूप से कहीं ना कहीं सरकार का आदमी है और सरकार के लिए, मोदी के लिए काम कर रहा है। इसीलिए बार बार आवाज़ें उठ रही हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़।
तो ये जो विपक्ष के लोग हैं, जो पार्टियां हैं, ये सभी लोग चुनाव आयोग में शिकायत क्यों नहीं कराते हैं? शिकायत कर रहे हैं, आप देख लो ना, अभी से कम 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक तो पुलिस और बैरिकेड्स लगा दिए है। तो ये हालत है, ये तो बात ही नहीं करना चाहते, उसके ऊपर सवाल उठ रहे, कह रहे हैं हलफनामे दो। और जबकि हलफनामे देख चुके हैं दूसरे दल भी, 18 हजार हलफनामे दिए, कोई जवाब नहीं चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग तो ऐसे बात कर रहा है जैसे प्रवक्ता हो भाजपा का है। और इसको बचाने के लिए सबसे पहले मेन स्ट्रीम मीडिया के जितने भी पत्रकार हैं, पत्रकार कहाँ, वो तो चाटुकार हैं, वो सब बचाव में आ रहे हैं। तो एक बात बताओ, आज सोशल मीडिया ही एक सच्ची मीडिया है, आप भी काम कर रहे हैं। देखिए, आपका नेशनल लीडर है चैनल, जो सच्चा पत्रकार है, सच्चा आदमी है, जो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहा है, जो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और लोकतंत्र की असली ताकत क्या है कि चुनाव आयोग सही हो। जब चुनाव आयोग ही चोरों के साथ मिला हुआ तो क्या होगा? तो पूरे देश में आंदोलन हो रहा। बिहार में देखिए आप, कितना बड़ा रैली रेला चल चुनाव आ रहा है तो आप जो सड़क पर आ जाते हो। नहीं, चुनाव की बात नहीं यार, चुनाव क्या, ये तो चुनाव के टाइम तो बताना ही पड़ेगा। 24 में चुनाव आया तो आप जो कहने लगे कि ईवीएम से जो है वोट चोरी होता है, अब आपने ईवीएम छोड़ दिए, अब आप वोटों पर आ गए हो। मशीनों से भी चोरी हो रही है, जहां जैसे इनका मौका लग रहा है, क्योंकि सब कुछ तो इन्होंने कैप्चर कर लिया, जुडिशली कैप्चर कर लिया है भाई। पुलिस सब कैप्चर है, सारे अधिकारी कैप्चर है, शिक्षा के क्षेत्र में सारे के सारे आप यूनिवर्सिटियां कैप्चर कर रखी हैं इन्होंने, सब कुछ कर रखा है। तो यही चीज़ है कि इनकी चोरी है हर चीज़ में। अपमान किया गया है सदन में कि वोट चोर गद्दी छोड़, उनको वोट मिला है बहुत मजबूत। कह दिया ना कि वोट चोर गद्दी छोड़, जब क्लियर दिख रहा है ना सबको, हलफनामे दिए हैं लोगों सामने रोड पे, तो बताता क्यों नहीं? चुनाव आयोग जाता क्यों नहीं? दिखाता क्यों नहीं है? अरे ऐसे नारे एक बार तब भी लगाए गए थे जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, नारा लगा दिया था सिर्फ पटना से, उसी पटना से नारा लगाया गया था जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आजकल रैली कर रहे हैं ना कि गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। आपको याद होना चाहिए। चोर हो चाहे कोई मामले लगे हों, जब जब सत्ता में कहीं ना होगा तो उसके खिलाफ आंदोलन के लिए बोला गया तो चोर। चेंजिंग हुई उनकी, चेंज हुआ, ईमानदारी से चुनाव हुए तो निकल के आए, दूसरी सरकारें बनी। तो ये लोग जो चोरी कर रहे हैं, जो मैं कहता रहा हूँ, दबाव की स्थिति बना रखी है इन्होंने जनता के ऊपर भी। नए नए कानून ला रहे हैं, कोई आवाज़ उठाए तो उसको जेल में डाल देंगे, 30 दिन की जेल का कानून ले आके जेल में डाल दिया, उसके सारे पद छिन जाएंगे, कोई भी हो। और या फिर पुलिस के माध्यम से, पुलिस गवाह बन गई, पुलिस की गवाही मानी जाएगी। तो इसका मतलब है सब ये जो है एक तरीके से तानाशाही हुकूमत कर रहे हैं, और सब कुछ बिका हुआ है, और सब बिके हुए हैं। यही जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता है, इसके परिवार के कितने लोग हैं, IAS हैं, IRS हैं, सब मेन जगह पे बैठा रखे हैं। बताओ उसके परिवार के लोग हैं, ये हालत है। ओम बिरला की लड़की देखो कहाँ बना दिया IAS। तो ये कौन लोग हैं भाई? लोग हैं, कोई काबिल नहीं यार। धनखड़ का आज तक नहीं पता चला जब से इस्तीफा दिलवाया, कौन सी गुफा में घुसेड़ दिया। तो जो देश के वो बीमार हैं, उपराष्ट्रपति का पता नहीं है। हाँ, बीमार हैं, कल मर भी जाएंगे, जैसे सतपाल मलिक का हाल हुआ। तो जो कोई आदमी ईमानदारी से उठने की कोशिश करेगा उसे सुला देंगे। यही हालत ये है कि भाई संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। बाबा साहेब के संविधान के खिलाफ ये वही लोग हैं जो कहते थे 400 पार कराएंगे और बाबा साहेब का संविधान मिटाएंगे। तो ये वो सरकार, इन्होंने बाबा प्रमोट कर रखे हैं। और तो और बाबा इस देश की महिलाओं के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं कि 97% महिलाएं जो है चरित्रहीन है। तो ऐसे इन बाबाओं को किसने खुली छूट दे दी भाई? और ये एक के बाबा तो ये कहता है कि जो 25 साल की जो महिला है जिसने शादी नहीं की है, 5-10 जगह मुंह मार लिए उसने। तो बताओ, इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। तो बहुत सारी बच्चियां हैं जो IPS IAS के एग्जाम दे रही हैं, 25 साल की हो गई, शादी नहीं करी, तो क्या मुंह मार रही हैं? या जो डॉक्टरी कर रही हैं लड़कियां जिन्होंने शादी नहीं करी है तो वो मुंह मार रही हैं। बहुत सारी पत्रकार हैं, सांसद हैं, ये सब मुंह मार रही हैं। जो सेना में भर्ती हैं महिलाएं, वो मुंह मार रही हैं। तो ये हालत है कि देश में बाबाओं को छोड़ रखा है, पाखंडियों को छोड़ रखा है, जो खुद मीठे से हैं, खुद घुंघरू उंगरू मोर पंखी लगा के लुगाइयों की तरह इंगूर बिंदी लगा के रंग बिरंगे होके घूमते हैं, उन लोगों को प्रमोट करती है सरकार जो खुद जनखे हैं। वो क्या देश को देंगे? लेकिन विपक्ष पे आरोप है कि ये अपनी हार का ठीक रहा, चुनाव आयोग पे फोड़ते हैं, ईवीएम पे फोड़ते हैं, अब कह रहे वोट चोर। अबे ये जो है सारा चुनाव आयोग के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं विपक्ष वाले लोग। का मुद्दा नहीं है, देश की जनता का मुद्दा है। देश की जनता 2008 से लगी हुई है। देश मोदी के साथ है। मोदी के साथ कोई नहीं है। हाँ। मोदी के साथ होते तो बात ही कुछ और होती। तो तीसरी बार PM कैसे बन गए फिर वो? कोई वोट चोर, वोट चोरी तो है भाई। हर आदमी तो जाओ, आप बाहर लो ना, इसको कैमरा लेके जाओ, बाहर जाओ, हर आदमी तो गाली दे रहा, वोट कौन दे रहा है? ये आपकी हार की बौखलाहट है। मेरी कौन सी, मैं कौन सा चुनाव लड़ रहा हूँ जो मेरी बौखलाहट है? मैं तो देश का एक नॉर्मल नागरिक हूँ जो लोकतंत्र में और संविधान में विश्वास रखता है। और जब कहीं ना कहीं जब संविधान पे कुठाराघात होगा या लोकतंत्र को तोड़ मरोड़ा जाएगा
तो हम जैसे क्रांतिकारी उठेंगे और सवाल उठाएंगे। और तो सवाल हम उठा रहे हैं भाई, लड़ तो हम रहे हैं, हम कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं, हम कौन सा वोट मांग रहे हैं। मगर हम लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहते हैं कि देश की सबसे मजबूत जो कड़ी है देश का लोकतंत्र और संविधान है जो बाबा साहेब के द्वारा रचा गया, और बाबा साहेब को भी दरकिनार कर रहे हैं। तो जो बाबा साहेब में विश्वास नहीं कर सकते वो किस में करेंगे विश्वास। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि आप भड़का रहे हैं, लोगों में भ्रामक चीजों को फैला रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, ईवीएम से गड़बड़ होती है। चुनाव आयोग नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता। तो चुनाव आयोग दिखाए ना, अपनी साइटें खोल के दिखाए। साइटें खोलने को तैयार नहीं था, वो तो हैसी तैसी तब जाके दिया। नहीं पहले ये होता था कोई भी आदमी माफी मांग क्यों नहीं रहे हैं फिर अब आप? काय के लिए माफी मांगे राहुल गांधी को? वो अबे कौन हल्फनामा देगा, देगा कई इतने सारे हल्फनामे जमाए। पहले नंबर तो सूचना का अधिकार एक नॉर्मल आदमी लगा दे। पहले एक फीस होती थी, वो फीस भरता था और तुरंत किसी भी जिले की, किसी भी लोकसभा विधानसभा की पूरी लिस्ट देता था चुनाव आयोग। आज बताओ विपक्ष का नेता मांग रहा तो उसे नहीं दे रहे, कोई सांसद मंत्री मांग रहा है जो पुराना हो उसे नहीं दे रहे। देश के नॉर्मल आदमी को तो पिछवाड़े पे मार मार के लाल कर देते हैं उसको, है जो आंदोलन भी करे जंतर मंतर पे, 2 से तीसरे दिन बैठने नहीं देते जंतर मंतर पे, कुटाई करके भगा देते हैं। तो कहाँ लोकतंत्र बचा है, कहाँ अधिकारों की लड़ाई लड़ी है, कहाँ लड़ेगा आदमी अधिकारों की लड़ाई। आप गाँव में चले जाओ, कस्बों में चले जाओ, जात पात के नाम पे कूटा पीटा जा रहा है, बदचलनी की जा रही है महिलाओं के साथ, उनके साथ बदतमीजी करी जा रही है और कोई सुनवाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब चोर हैं। और ये तो खुद भाजपा कहती है हमें वोट नहीं चाहिए, कहीं भी डालो भाजपा को जाएगा। तो इतने मन से बड़े बड़े नेता और मंत्री कह चुके और ये इतने विश्वास के साथ कहते हैं कि इतनी सीटें आएंगी, विश्वगुरु हो गए। लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं और ये विश्वगुरु बता रहा है 3 किलो चावल 3 किलो गेहूँ मिल रहे हैं कूड़े वाले हैं, उसमें भी कीड़े पड़े हुए हैं। तो ये विश्वगुरुओं का देश है, ये भिखमंगों का देश बना दिया। कर्ज कितना हो गया ये बताएं।